बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामिन गिरामी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कितना प्यारा ज़िक्र है। तर्जमा मैं इसका बताता हूँ आपको कितना प्यारा है और इसको कब पढ़ना चाहिए, इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है इस ज़िक्र की। और हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्गान दीन, ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कब पढ़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायतों में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। इंशाअल्लाह सब आपके सामने आज मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इसका तर्जमा आप देखें क्या है। हस्बुनल्लाहु, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और वो बेहतरीन कारसाज है। व निअमल वकील, ये बड़ा जानदार जुमला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद की तरफ से आग में डाला गया था ना, बड़ी ख़तरनाक आग जलाई थी उसने, और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब डाला गया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुखारी शरीफ की रिवायत है, आखिरी जुमला जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से निकला था, हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आखिरी जो कलिमात थे वो यही थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप अंदाज़ा करो इस कलिमे की पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने कैसी मदद फरमाई कि अल्लाह ने उस आग को उनके लिए बाग बना दिया था। ठीक है, इसी तरह ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम में मौजूद है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, पूरा लंबा चौड़ा वाक़या है वो ग़ज़वा उहुद का। कुरान करीम में भी उसका बयान है सूरह आल इमरान में, सफ़ा ये जो आयत नंबर 173 है, उसका ख़ुलासा और मफ़हूम यही है कि जब मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को डराने की कोशिश की कि इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़्शौहुम, हाँ, कि ये जो मुशरिकीन मक्का हैं इन्होंने आपके ख़िलाफ़ दोबारा मतलब जमयत इकट्ठी कर ली है, दोबारा मतलब आपके ख़िलाफ़ जमा होने आ रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं, आपसे लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे डरो तुम। इस तरीक़े से मतलब मुशरिकीन ने डराने की जब कोशिश की तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़ादहुम ईमाना, तो इस बात ने तो उनके ईमान में इजाफ़ा किया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बड़ा जानदार जुमला है। बल्कि इसी तरीक़े से और भी रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये नसई शरीफ की रिवायत है, नसई शरीफ में रिवायत का नंबर है 10,387, 10387, और अबू दाऊद शरीफ में भी रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें फरमाया था फ़इदा ग़लबका अम्रुन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई बात गालिब आ जाए, कोई टेंशन आ जाए, कोई फ़िक्र आ जाए, कोई भी किसी लाइन से कोई रंज या टेंशन वाला मरहला हो, फ़कुल हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अभी आप कहोगे कि भाई रिवायत में तो हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील कहा जा रहा है और अभी तो आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कह रहे थे। देखिए असल में मैटर ये है कि ये दोनों तरीक़े से पढ़ना जायज़ है। इसमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का मसला है बस, यानी कि सिंगल वचन बहुवचन बोलते हैं ना। हस्बी अल्लाह ये वाहिद का मुफरद का सेगा है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। और हस्बुनल्लाह का मतलब होता है हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। बस थोड़ा सा ये फ़र्क है, हस्बुना यानी हमारे लिए और हस्बी अल्लाह यानी मेरे लिए। आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इसको हम अपना विर्द बनाएं। अगर हम इसको अपना मामूल बना लेंगे ना तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। हम बार बार यही जब कहेंगे कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है तो यकीन अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक दो सवाल और भी आपके जहन में आ सकते हैं। जैसे एक तो यही कि हस्बी अल्लाह और हस्बुनल्लाह का मैटर, वो तो जवाब दे दिया। और दूसरा सवाल जो मैंने यहाँ पर नोट किया था कि बहुत से लोग कहते हैं कि इसके आगे और भी तो है, निअमल मौला व निअमल नसीर, तो यकीनन उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जायज़ है, कुरान करीम में वो भी जुमले आए हैं। ठीक है, लेकिन रिवायतों में जो आए हैं वो इतने ही जुमले हैं, लेकिन आप इनको भी बोलते हैं तो कोई गलत नहीं है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, इतना भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात भी हो गई। अच्छा, इसको चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना है, इसकी कोई तादाद नहीं है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों का एक अमल है, थोड़ा सा इसी जुमले के मुतालिक मैं आपके सामने शेयर कर दूँ। उलमा ने लिखा है, बुज़ुर्गों का ये अमल है कि 11 मरतबा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये पढ़ना चाहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उसके बाद अलल्लाहि तवक्कलना। अगर आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपना मामूल बना लेंगे इसको पढ़ने का, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इसकी बरकतें आप अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के बारे में कुछ मुफीद बातें थी जो शेयर करना आपके सामने मुनासिब समझा हमने। अल्लाह करे कि हमारी परेशानियाँ दूर हों। मुसलमान जो रंज गम टेंशन में है, अल्लाह ताला सब का रंज गम दूर फरमा दे।